फंक्शनल ग्रुप में आज हम और एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप को बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बच्चों ईथर्स। ठीक है, ईथर्स के बारे में मैं आपको ठीक है कुछ जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूं ताकि आपको ये बच्चों ठीक है अंडरस्टैंड भी हो जाए और आपसे एग्जाम में आराम से इसके आईयूपीएक नेम और कॉमन नेम लिख सके बच्चों। ठीक है, ईथर्स में आपको सबसे पहले याद रखना है बच्चों ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड से बच्चों, समझ आए मेरी बात। ठीक है, जहां पे हम किस फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको ये वाला फंक्शनल ग्रुप मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज बच्चों डाइवेलेंट ऑक्सीजन। इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं बच्चों, डाइवेलेंट क्या ऑक्सीजन। यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों ऑक्सीजन के दोनों तरफ से बच्चों ठीक है वैलेंसी खाली। ठीक है, तो डाइवेलेंट ऑक्सीजन अमाइल ग्रुप्स है। अगर इन केस बच्चों ठीक है इफ अगर बच्चों ठीक है यहाँ पे R जो है R डैश के बराबर था, ठीक है, तो इसको हम बच्चों वही कहे जैसे मैंने आपको कीटोन में कहा था, इसको हम बच्चों सिंपल ईथर कहेंगे, सिंपल ईथर। समझ आए मेरी बात। ठीक है, लेकिन अगर बच्चों ठीक है R डैश के बराबर नहीं है, जो कि दोनों अल्काइल ग्रुप से बच्चों, ठीक है, R और R डैश के अल्काइल ग्रुप से बच्चों। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बच्चों मिक्स्ड ईथर कहेंगे। तो इसको हम बच्चों मिक्स्ड ईथर कहेंगे। ओके, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि अल्काइल ग्रुप्स को बच्चों ठीक है कैसे अल्केन से हाइड्रोजन रिमूव करके बच्चों ठीक है अल्काइल ग्रुप्स बना सकते हैं। तो ये आपने बच्चों ठीक है यहाँ पे जहन में रखना है। अब जहां तक बच्चों ताल्लुक है ठीक है यहाँ पे इनके बच्चों ठीक है नेमिंग की, तो नेमिंग में हमें थोड़ा सा बच्चों ठीक है ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब हम बच्चों इनके नाम देंगे, ठीक है, चाहे आईयूपीएक नेम देंगे, ठीक है, चाहे बच्चों हम इनका आईयूपीएक नेम, इनके आईयूपीएक नेम्स की बात करें बच्चों, या इनके बच्चों कॉमन नेम्स की बात करेंगे, तो हमें थोड़ा सा ठीक है बच्चों मतलब मोहतात बरतना है, थोड़ा सा हमें बच्चों क्या, थोड़ा सा हमें ठीक है होशियार रहना है यहाँ पे। देखिए जहां तक आईयूपीएक नेम्स का ताल्लुक है बच्चों, तो आप याद रखेंगे ठीक है जब हम बच्चों ईथर्स को, ठीक है, ईथर्स के बच्चों ठीक है जब हम आईयूपीएक नेम्स की बात करते हैं तो आपने सिंपली एक चीज याद रखना है, वो ये है बच्चों कि हम इनको क्या बोलते हैं, अल्कोक्सी अल्केन्स। अल्कोक्सी अल्केन्स बच्चों, ये आपने जहन में रखना है। ईथर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अल्कोक्सी अल्केन्स बोलते हैं बच्चों, ये आपने जहन में रखना है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो अल्कोक्सी है यहाँ पे बच्चों, इट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स है बच्चों, क्योंकि ये पहले आ रहा है। ठीक है, वहां पे मैंने जब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था सेकेंडरी सिफिक्स बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है बच्चों, इट इज बच्चों सेकेंडरी, ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये है सेकेंडरी बच्चों प्रीफिक्स। ठीक है, अल्कोक्सी जो है ये बच्चों सेकेंडरी प्रीफिक्स है, यहाँ पे खास ख्याल रहे, ये हम यहाँ पे बच्चों इस्तेमाल करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो अल्कोक्सी अल्केन्स, ये अपने बच्चों ऐसे हम इनका आईयूपीएक नेम दे सकते हैं। लेकिन जब हम ये नाम देते हैं बच्चों, ठीक है, जब हम ये नाम देंगे तो हमें बच्चों दो बातों का ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं। ठीक है, अल्कोक्सी अल्केन्स बच्चों, अल्कोक्सी अल्केन्स में हम देखते हैं, हमें देखना है बच्चों ठीक है कि स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है या बिग अल्काइल ग्रुप है बच्चों। अगर बच्चों ठीक है अल्काइल ग्रुप स्मॉल है, अगर बच्चों ठीक है अल्काइल ग्रुप जो है वो बच्चों छोटा है, स्मॉल है, ठीक है, तो वो दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ द अल्कोक्सी। याद रखिएगा। ठीक है, वो किसका हिस्सा बनेगा बच्चों, वो अल्कोक्सी का हिस्सा बनेगा, यह आपने जहन में रखना है बच्चों। ठीक है, लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप बड़ा है बच्चों, इन केस अगर अल्काइल ग्रुप बच्चों ठीक है बड़ा है, ठीक है, यानी अगर अल्काइल ग्रुप बड़ा है तो ये बच्चों ठीक है अल्केन का हिस्सा बनेगा, ये बच्चों ठीक है पार्ट ऑफ अल्केन बनेगा। ये आपने कहां ध्यान रखना है, ये आईयूपीएक नेम्स में आपको बच्चों ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको ठीक है बच्चों यहाँ पे समझाता हूँ, दोनों चीजें बच्चों, कॉमन नेम एंड आईयूपीएक नेम में दोनों समझाता हूँ। ठीक है, आप नजर रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अल्काइल ग्रुप्स हम कैसे बनाते हैं। अगर मैंने बच्चों R की जगह बच्चों मैंने मिथाइल ग्रुप यहाँ पे रख दिया, इस साइड से यहाँ पे बच्चों मैंने मिथाइल ग्रुप जो है बच्चों ठीक है R की जगह, ठीक है, मैंने अल्काइल ग्रुप जो मैंने रखा दैट इज मिथाइल। उसके बाद बच्चों सिंगल बॉन्ड, ठीक है, फिर ऑक्सीजन आता है, समझ आए मेरी बात। ठीक है, फिर यहाँ से बच्चों R डैश है, तो यहाँ पे मैं बच्चों दोबारा क्या रखता हूँ, ठीक है, मिथाइल ग्रुप रखता हूँ। तो आपको पता है बच्चों ये एक्चुअली क्या है, मीथेन है। मैंने एक अल्केन बच्चों, मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है तो वहां पे CH3 रह गया, तो यहाँ से भी बच्चों मैंने मिथाइल रखा, वहां से भी मैंने मिथाइल रखा, तो इट मीन्स बच्चों R किसके बराबर है, R डैश के बराबर है, तो इसको हम बच्चों सिंपल ईथर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ठीक है R डैश के बराबर है। समझ आई मेरी बात। ठीक है, यहां से बच्चों मिथाइल ग्रुप है, वहां से भी मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल ईथर बोलेंगे बच्चों। लेकिन जब हम इसके आईयूपीएक नेम की बच्चों बात करेंगे, आईयूपीएक नेम की बात करेंगे, तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम कहेंगे, देखिए मैंने आपको कहा था अगर अल्काइल ग्रुप स्मॉल होगा तो अल्कोक्सी इसका हिस्सा बनेगा, ठीक है, और अगर बच्चों अल्काइल ग्रुप बड़ा है तो अल्केन का। लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर है,
ठीक है। तो एक बच्चों ठीक है इसका हिस्सा बनेगा तो दूसरा बच्चों इसका हिस्सा बनेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो क्या रखेंगे, अल्कोक्सी, अलग, अलग बच्चों, अलग मीन से अलग का मतलब क्या है, अलग का मतलब बच्चों यहाँ पे मेथ है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। अलग का मतलब बच्चों यहाँ पे एथ है, ठीक है, और अलग का मतलब बच्चों वहां पे क्या है, प्रोप है, समझ आई मेरी बात बच्चों, ठीक है। अलग का मतलब वहां पे क्या है बच्चों, ब्यूट है। ये आपने मतलब ध्यान रखना है कि अलग यहाँ पे बच्चों, अलग का मतलब यहाँ पे मेथ है बच्चों तो मिथॉक्सी, अलग का मतलब बच्चों एथ है तो इथॉक्सी, अगर प्रोप है तो प्रोपॉक्सी बच्चों, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रखेंगे बच्चों, ठीक है, तो क्या रखेंगे इसका नाम, ठीक है, मिथॉक्सी बच्चों। पहले क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी, हो गया बच्चों अल्कोक्सी, यानी एक बच्चों इसका हिस्सा बना, ठीक है, मिथॉक्सी। उसके बाद बच्चों अल्केन, वो तो सीधे मीथेन ही, समझ आए मेरी बात, ठीक है। मिथॉक्सी क्या लिखेंगे, मीथेन बच्चों, समझ आए मेरी बात। कार्बन बच्चों, ठीक है, यहाँ पे मिथॉक्सी मेथ, क्योंकि यहाँ से एक कार्बन है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, और वहां से भी एक ही कार्बन बच्चों तो मेथ, ठीक है। और कार्बन के यहाँ पे बच्चों सिंगल बॉन्ड ही हम देख रहे हैं, ठीक है, तो मिथॉक्सी मीथेन बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो गया बच्चों, अगर आप ऐसे होगा बच्चों, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बच्चों R एंड R' बराबर नहीं है, यानी इस साइड से मैं क्या करता हूं बच्चों, CH3 को लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल यहां से मैंने बच्चों मिथाइल ग्रुप को रखा, ठीक है, और फिर बच्चों बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर से बच्चों, ठीक है, ऑक्सीजन, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड, यहां से बच्चों अगर मैं C2H5 रखूं लाइक दिस बच्चों, ठीक है, अगर यहां से बच्चों में क्या रखूं, इथाइल ग्रुप रखूं, यहां से मैंने क्या रखा, मिथाइल ग्रुप रखा बच्चों, ठीक है। तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि ये देखिए, ये बड़ा अल्काइल ग्रुप है, ये छोटा अल्काइल ग्रुप है। छोटा अल्काइल ग्रुप बच्चों किसका पार्ट बनेगा, अल्कोक्सी का। बड़ा अल्काइल ग्रुप बच्चों किसका पार्ट बनेगा, अल्केन का। तो जब आप इसका बच्चों आईयूपीएक नेम देंगे, तो आईयूपीएक नेम कैसे देंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, शाबाश, सबसे पहले बच्चों क्या, मिथॉक्सी, उसके बाद बच्चों इथेन, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले ये आएगा, तो क्या लिखेंगे, शाबाश, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी बच्चों, उसके बाद क्या आएगा, इथेन आएगा बच्चों, तो मिथॉक्सी इथेन। ये आपने इस बात का बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो बड़ा सा अल्काइल ग्रुप है बच्चों, ये अल्केन का हिस्सा बनेगा, तो इथेन बच्चों, ठीक है, मिथॉक्सी इथेन, ओके। इस तरह अगर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद बच्चों समझ आ जाएगा हमें अब क्या करना है। सिर्फ आपने बच्चों इन दो बातों का ध्यान रखना है बच्चों, ओके। इस तरह अगर आप बच्चों ऐसे लिखोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने, ठीक है, फिर से बच्चों इस साइड से C2H5 लिख दिया, उसके बाद ऑक्सीजन बच्चों आता है, सिंगल बॉन्ड करके ऑक्सीजन आता है, फिर से सिंगल बॉन्ड करके क्या आएगा, फिर से बच्चों यहाँ पे मैंने, ठीक है, इथाइल ग्रुप लिख दिया। ये देखिए दोनों साइड से बराबर है, ये सिंपल ईथर बन गया। ये तो बच्चों मिक्सड ईथर है क्योंकि R के बराबर नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बच्चों R के बराबर है, तो ये सिंपल ईथर हो गया। तो नाम क्या देंगे बच्चों इसका, शाबाश, इसका क्या है, इथॉक्सी इथेन बच्चों, ठीक है। तो इथॉक्सी, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन एटम्स है बच्चों, ठीक है, तो दैट इज बच्चों इथॉक्सी, इथॉक्सी बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। उसके बाद इथॉक्सी क्यों बच्चों, ऑक्सी इसकी वजह से, समझ आए मेरी बात, ठीक है, इसकी वजह से बच्चों, ओके। इथॉक्सी, उसके बाद इथेन बच्चों, इथॉक्सी इथेन, ठीक है। और इनकेस अगर ये ऐसा था बच्चों, ठीक है, लाइक दिस, अगर ये बच्चों C2H5 बच्चों, ओके, यहां से मैंने अल्काइल ग्रुप बच्चों इथाइल डाल दिया, उसके बाद सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड बच्चों, और मैंने ऐसा लिख दिया बच्चों, ठीक है, C3H7, अगर ये ऐसा था बच्चों लाइक दिस, ठीक है, यहां से मैंने और एक अल्काइल ग्रुप दे दिया बच्चों, ठीक है, लाइक प्रोपाइल दे दिया बच्चों, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस वाले को, दैट इज बच्चों CH3 CH2, उसके बाद ऑक्सीजन बच्चों, फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH3 CH2 एंड वंस अगेन बच्चों क्या, शाबाश। और यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे बच्चों हम CH2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बच्चों कार्बन की वैलेंसी कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों CH2 लिखेंगे, सॉरी CH2 लिखेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन 2 आ रहे और 2 बॉन्ड्स, ठीक है, एक ऑक्सीजन के साथ दूसरा कार्बन के साथ, तो यहाँ पे बच्चों हम CH3 लिखेंगे, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बच्चों ध्यान रखना है, ओके। इसको भी थोड़ा आप फैला के लिख सकते हैं लाइक दिस बच्चों, ठीक है। तो दिस इज CH3 CH2 बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे CH2 CH2 CH3 बच्चों। अब देखिए ये वाला जो है बच्चों, ये स्मॉल अल्काइल ग्रुप है और ये बच्चों बड़ा अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो स्मॉल अल्काइल ग्रुप किसका हिस्सा बनता है बच्चों, किसका पार्ट बनता है, अल्कोक्सी का, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और जो बच्चों, ठीक है, कौन सा वाला, शाबाश, जो बड़ा वाला है किसका बनेगा, अल्केन का बच्चों। तो इसका आप सीधे नाम क्या देंगे, प्रोपेन। तो इसका मतलब यहां से क्या कहोगे, इथॉक्सी बच्चों, आईयूपीएक नेम क्या दोगे, इथॉक्सी, ठीक है, फिर लिखोगे बच्चों प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। ये आपने ध्यान रखना है बच्चों, ओके। अब हम यहाँ पे चलेंगे बच्चों इस साइड से बच्चों हम इनके, ठीक है, कॉमन नेम्स की बात करेंगे। तो ये आपने थोड़ा सा बच्चों जहन में रखना है। कॉमन नेम्स जब हम बच्चों इनको देंगे तो कॉमन नेम्स में आपको एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है, कि अगर बच्चों ये, ठीक है, सिंपल ईथर हो गया
तो आप बच्चों वहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे, आप वर्ड डाई का इस्तेमाल करेंगे, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स जिसको हम कहते हैं डाई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर मिक्सड हो गया बच्चों, ठीक है, तो मिक्सड ईथर हो गया तो वहां पे हम इस बात का ध्यान रखते हैं बच्चों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का हमें वहां पे ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है बच्चों, पहले मिथाइल फिर इथाइल, उसके बाद बच्चों ईथर वर्ड हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, दोनों में बच्चों, ठीक है। जब हम कॉमन नेम देते हैं तो सिंपल ईथर में भी बच्चों हम ईथर का वर्ड ऐड कर देते हैं और मिक्सड में भी हम बच्चों ईथर का वर्ड ऐड कर देते हैं। जैसे इसका नाम क्या रखोगे बच्चों, देखिए दोनों साइड से, ये क्या है, ये सिंपल ईथर है बच्चों, तो यहां से भी बच्चों मिथाइल ग्रुप है, यहां से भी मिथाइल ग्रुप है। तो अगर मैं इसका बच्चों, ठीक है, कॉमन नेम लिख दूं, कॉमन नेम, ठीक है, मैं कॉमन नेम्स की बात कर रहा हूं, खास ख्याल रहे, ठीक है। तो अगर मैं बच्चों, ठीक है, इसका कॉमन नेम लिख दूं तो इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा, सबसे पहले बच्चों पे न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाई का इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद बच्चों किसकी बात हो रही है, मिथाइल की, तो क्या लिखेंगे बच्चों, डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल, ठीक है बच्चों, उसके बाद, ठीक है, वर्ड ईथर ऐड करेंगे, तो डाई मिथाइल ईथर लिखेंगे बच्चों, ठीक है। ये आपने याद रखना है, सर ने क्या कहा, अगर सिंपल ईथर होगा बच्चों, ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ट्राई का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे कि बाद में बच्चों, ठीक है, हम देखते हैं कि मिथाइल लिख देते हैं, अल्काइल ग्रुप लिखना है, और अल्काइल ग्रुप के फौरन बाद आपको क्या करना है बच्चों, ईथर वर्ड ऐड करना है, ठीक है। इस तरह बच्चों अगर इसका नाम देखेंगे, इसका नाम देखिए, ये तो बच्चों सिंपल ईथर नहीं है, तो मिक्सड ईथर है, तो यहाँ पे बच्चों, ठीक है, आपने क्या करना है, अल्काइल ग्रुप्स में आपने, ठीक है बच्चों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से पहले क्या आएगा, पहले बच्चों, ठीक है, पहले क्या आएगा, पहले आएगा बच्चों, ठीक है, इथाइल, पहले आएगा इथाइल, उसके बाद आएगा बच्चों मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉमन नेम इथाइल, पहले बच्चों इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का खास क्या रखना है, उसके बाद क्या बच्चों, मिथाइल, इथाइल मिथाइल बच्चों, ठीक है, और उसके बाद फौरन क्या, ईथर वर्ड ऐड कर देंगे, इथाइल मिथाइल बच्चों, ईथर, लाइक दिस बच्चों, ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर, ईथर लास्ट में आपने बच्चों ऐड करना जरूरी है, क्योंकि हम ईथर्स के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। इस तरह यहाँ पे भी आप नाम दे सकते हैं बच्चों, देखिए सिंपल ईथर है, ठीक है, दोनों साइड से बच्चों सेम ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है बच्चों, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आराम से इसका नाम दे सकते हो, क्या लिखोगे, डाई इथाइल ईथर बच्चों, डाई क्योंकि दो है, उसके बाद इथाइल है बच्चों, डाई इथाइल, उसके बाद ईथर क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पे आपने ध्यान रखना है बच्चों, ओके। सेम इज द केस हियर बच्चों, ये क्या, ये मिक्सड है बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है, मिक्सड है, तो यहां से बच्चों इथाइल है, वहां से क्या है, प्रोपाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से पहले अल्काइल ग्रुप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो पहले इथाइल, उसके बाद प्रोपाइल, फिर ईथर बच्चों वर्ड ऐड करेंगे। तो इन दिस वे बच्चों आप क्या कर सकते हैं, इनके कॉमन नेम्स भी दे सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट बच्चों, ठीक है, ईथर्स, ठीक है। इसमें यही चीज आपको ज्यादा समझने की जरूरत है कि आईयूपीए और कॉमन नेम कैसे देंगे, रेस्ट डेफिनेशन आप लिख सकते हैं बच्चों, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। बाकी सीखते सीखते या पढ़ाते पढ़ाते हमसे भी गलतियां हो सकती है, सीखते सीखते आपसे भी गलतियां हो सकती है, लेकिन गलतियों से नहीं डरना है हमें, ठीक है। एक बार अगर गलती हो भी जाए तो हमें बच्चों उसको दुरुस्त करना है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम को इंशाल्लाह, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। विद दिस बच्चों जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स आपके 10th के सिलेबस में थे वो सब के सब खत्म हो गए। अब हम बच्चों आईयूपीए नेमिंग लेंगे और उसके बाद हम बच्चों, ठीक है, सोप डिटर्जेंट जो बाकी के लेक्चर्स है उनको लेके मैं इस चैप्टर को इंशाल्लाह फिनिश करता हूँ। तब तक के लिए, ठीक है, खुदा हाफिज़।